नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। अभिनेता देव जलपाईगुड़ी से लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा करने के बाद आज जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने पहाड़पुर ग्राम पंचायत इलाके में किया चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए घर से मतदान शुरू। आज राजगंज के साहूडांगी में बुजुर्गों ने घर पर बैठे एएसडी के माध्यम से डाला वोट। भाजपा को लगा बड़ा झटका। ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन लोकसभा चुनाव में तृणमूल को करेगा समर्थन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी अपनी बात कहकर बात रखती है, इसीलिए मैं राजनीति छोड़कर फिर से राजनीति में शामिल हुआ। आज अभिनेता देव लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी योजना को हथियार बनाकर जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में प्रचार किया। अभिनेता देव ने व्यंग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना अपने वादे पर खरी नहीं उतरी। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में मेखलीगंज में अभिनेता देव ने रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। যারা ভোটার আছে তাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের নেত্রী, আমাদের দল, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্য সরকার 2021-এর আগে বলেছিল লক্ষ্মীর ভান্ডার মতন প্রকল্প নিয়ে আসবে এবং স্বাস্থ্য সাথীর মতন কার্ড নিয়ে আসবে বলেছিল নির্বাচনের আগে। একদম নির্বাচনের পরে সেটা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি কেন্দ্র সরকার ইলেকশনের আগে অনেকগুলো প্রস্তাব দেয়, একটাও কি আপনারা দেখতে পেয়েছেন বাস্তবিক হয়েছে? এইটাই হচ্ছে কথা। নির্বাচনটা শুধু ভোটের আগে কথা দিয়ে ভোট নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেটার জন্য নয়, যে মাঠে থাকবে আপনাদের পাশে থাকবে এবং যে কথাগুলো দিয়েছে সেই কথাগুলো রাখবে। এই জন্যই হয়তো আমি রাজনীতি ছেড়েও আবার ফিরলাম, কারণ আমার কোথাও যেন বিশ্বাস নেই মমতা ব্যানার্জি যে কথাগুলো দেয় সেই কথাগুলো রাখার চেষ্টা করে, যে বেশি বিশ্বাস আদায় করে সে থাকবে। এবং আমার মনে হয় কি আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস এইবারে দুর্দান্ত ফলাফল করবে, কারণ আমি অনেক জায়গায় যাচ্ছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा करने के बाद आज जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयंत कुमार रॉय ने पहाड़पुर ग्राम पंचायत इलाके में किया चुनाव प्रचार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने जान फूंक दी है। कल धूपगुड़ी में लाखों लोग जुटे थे। जनता की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि किस हवा का रुख भाजपा की ओर है। आज शहरवासियों ने सांसद से सड़क बनवाने और पानी बिजली की मांग को लेकर अपना आक्रोश जताया। बीजेपी प्रत्याशी जयंत बाबू ने इस घटना के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मोदी जी আসা মানে তো একটা এক্সট্রা আপনি বুঝতেই পারছেন, হ্যাঁ, তো জেতার সম্ভাবনাটাকে কতটা 100 মানে 100-এর বেশি হয়ে যায়। তো এখন কি কেমন আশা, কেমন দাদা আশীর্বাদ করবেন পদ্মফুল কি বলবেন, কেমন সারা পাচ্ছেন? বিপুল সারা। কালকে মাঠেই প্রমাণ হয়ে গেছে। কোন মাঠে? কালকে যেখানে এসছেন মোদি, লোকের সমাবেশ, শুধু একটা ডিস্ট্রিক্টে কয়েকটা বিধানসভা থেকে। তাহলে এবার কি মনে হচ্ছে জেতার ব্যাপারে? 18 লক্ষ ভোটের মধ্যে 2 লক্ষ আসা মানে বুঝতে পারছেন না, 2.5 লক্ষ আসা মানে। लोकसभा चुनाव के लिए घर से मतदान शुरू। आज बुजुर्गों ने घर पर बैठे एएसडी के माध्यम से डाला वोट। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले राज्य में 5 अप्रैल से होम वोटिंग शुरू हो चुका है। यह 14 अप्रैल तक चलेगा। आज जलपाईगुड़ी राजगंज के साहूडांगी इलाके में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और कम से कम 40% दिव्यांग, पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी, रेलवे कर्मचारी सहित आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग आज एएसडी के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। সামনে 19 এপ্রিল লোকসভা ভোট। হ্যাঁ, তো আজ এটা ভালো লাগেছে যে বয়স্ক বৃদ্ধ লোকগুলা যে বাড়ি বাড়ি ভোট কেন্দ্র আছে, এইটা একটা শান্তির ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। তো সরকার যাতে এরকমই প্রতিশ্রুতি রাখে বা এরকমটাই হলে খুব একটু ভালো লাগে। নাহলে তো এইসব এই যে বয়স্ক লোক লাইনে যায় ভোট দেওয়াটা খুব একটু মুশকিলের দাঁড়ায়, ঠিক আছে। খুব ভালো লাগিল যে আসি আমার এই দিকে আজ ভোট লাগাল। আচ্ছা, সরকারের ধন্যবাদ। তোমার তো এলাকার পঞ্চায়েত, হ্যাঁ, কি জায়গার নাম? খানাবাড়ি আদর্শ পল্লী। কি নাম আছে তোমার? রোহিণী বর্মন। আর যার ভোট দিল আমার নাম কি? কি নাম? চৈতি বর্মন। আমার বয়স কত হয়েছে? বয়স 96 বছর।
ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन ने भाजपा का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने जा रहे हैं। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन कर संगठन के नेताओं ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका संगठन घासफुल शिविर का समर्थन करने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि तृणमूल ने चुनाव घोषणा पत्र में उनकी मांगों का उल्लेख नहीं किया तो वे लोग तृणमूल का समर्थन भी नहीं करेंगे और राजवंशी लोग नोटा को वोट देंगे। राज्य सरकारेर এখতিয়ারভুক্ত সকল অধিকার পাইয়ে দেওয়ার বার্তা পাওয়ায় আমরা দিদিকে সমর্থন করতে এখানে এসেছি। যে সমর্থন যে প্রতিশ্রুতি প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ আগামী 12ই এপ্রিল। দি গ্রেটার কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। অত বলে দিলাম সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং রাজ্য সরকার এখতিয়ারভুক্ত সকল অধিকার পাইয়ে দেওয়ার বার্তা পাওয়ায় আমরা সমর্থন করছি। সেখানে তো সবই আছে। राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम पाल प्राथमिक विद्यालय के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कई दिनों से उत्तर बंगाल के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज सिलीगुड़ी में स्कूलों की स्थिति और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न जानकारियां ली। उन्होंने अंत में पत्रकारों को इस दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की प्राथमिक शिक्षा काफ़ी सुधार हुआ है और वे इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। সারা বছর ভিজিট করি। এই বছরের ভিজিট জানুয়ারি থেকে আমরা বিভিন্ন জেলায় শুরু করেছি। আপাতত আমি আগে আলিপুরদুয়ার করেছি, হ্যাঁ, এবারে শিলিগুড়ি, আমি দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে আমি করছি। আমাদের যে প্রথাগত যে শিক্ষাদান পদ্ধতি, সামগ্রিক পরিবেশ তার মূল্যায়ন করা, যদি কোনো ত্রুটি থাকে আমি এখানে কিছু আমার অ্যাডভাইস থাকবে, ডিপিএসসিতে অ্যাডভাইস দিয়ে যাব, স্কুলগুলোতে এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের অ্যাডভাইস দিয়ে যাব, তারা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। মূলত সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে প্রাইমারি শিক্ষাকে আরও উৎকর্ষ থেকে উৎকর্ষতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি সবাই মিলে। কিছু কিছু আমাদের অধুনা যে আমাদের কিছু টেকনোলজি আছে, আমাদের ইনফরমেশন টেকনোলজি, সেগুলোকে আমাদের পেডাগগির মধ্যে আনতে হবে। এখানে বসে, অর্থাৎ আমরা কলকাতা থেকে একজন ভালো পড়াচ্ছেন, আমেরিকা থেকে একজন ভালো শিক্ষাবিদ পড়াচ্ছেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন ভালো শিক্ষাবিদ পড়াচ্ছেন, এখানে ক্লাসরুমে সামগ্রিকভাবে স্মার্ট ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীরা বসলে পরে সেটা দেখতে পাবেন। বা এখানে কোনো শিক্ষক যদি ক্লাস নেয়, গোটা পৃথিবী দেখতে পাবে সেই স্মার্ট রুম আর ইনফরমেশন টেকনোলজির সামগ্রিক পরিবেশ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করব আগামী। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सुबह सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 31 के PWD चौराहे से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इसके बाद वार्ड के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क किया और तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय के लिए वोट मांगा। आज गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ निगम टैंक भेजकर जल संकट का समाधान कर रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद नगर निगम की ओर से और भी कदम उठाए जाएंगे। না, গ্রামটাম করছি, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি করছি। এখন ফুলবাড়ি থেকে ধূপগুড়ি থেকে খুবই ওরা বলছে 9 তারিখ কালকে একবার যাওয়ার জন্য। 1.5 দিন চাইছে জলপাইগুড়ি প্রপার টাউন, মালবাজার বলছে। এবং এর আগেও আমি কি বলছিলেন, আরে বাইরে এসেছি, হ্যাঁ ধূপগুড়িতে বলেছে 9 তারিখ। ওখানে আমাদের ইলেকশন এজেন্ট বারে বারে বলছেন যে জলপাইগুড়ি পোপারে মালবাজার। আমি ডুয়ার্সে ইতিমধ্যেই করে এসেছি এবং দিদির সাথে প্রোগ্রামগুলোতে করছি। মূলত জলপাইগুড়ি আর দার্জিলিং জেলার সমতলটা করছি। জ্যাক পুশিংয়ের কাজটা টেকনিক্যাল প্রবলেম। আমি ওদের সাথে একটা মিটিং করেছি, তখন ওরা আমাকে যেটা বলেছে যে দুটো ডায়ামিটার ইজ ডিফারেন্ট। এই অর্ডার দেওয়া হচ্ছে বাইরে থেকে, এখানেকার নয়, এটা হয় না এখানে, বাইরে থেকে এটা আসছে। এটা আসার জন্য একটুখানি টাইম নিচ্ছে এবং আমি আজকে 12:30টায় জল নিয়ে
যে মাঝে মাঝে সমস্যা হচ্ছে, এটা নিয়ে আমি একটা মিটিং ডেকেছি, পেয়েছি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে 12:30টায়। তার আগে 12টার সময় জ্যাক পুশিং নিয়ে এটা ইমিডিয়েটলি কাজ করছে। আমাদের কর্পোরেশনের থেকে টেন্ডারিং প্রসেসগুলো দেখা হচ্ছে। ফান্ডিং আমাদের কাছে টাকাও রেডি আছে, এজেন্সি বিল রেজ করেনি থেকে পার্ট পেমেন্ট আমরা করতে পারছি না। আজকে আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ওদের এবিডির সুপার ইঞ্জিনিয়ার এখানে আছেন বা অন্য ইঞ্জিনিয়ার, তারা আসবেন, কমিশনার থাকবেন, আমি নিজে থাকবো, মনিটরিং করছি। খুব তাড়াতাড়ি কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। এখানে একটা মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে ওইদিকে যাবার। আমার মনে হচ্ছে জায়গাটা ছোটো হয়েছে, আমি ওটাকে আরও বড় করে, চওড়া করে, সুন্দর করে দিচ্ছি। कुचबिहार के दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक के किस्मत दास ग्राम पंचायत इलाके में खेरबाड़ी हाट इलाके में बीजेपी की सभा मंच पर आग लगने का आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर लगा है। बीजेपी का आरोप है कि आज बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक के चुनाव प्रचार के मौके पर खेरबाड़ी हाट इलाके में मुक्ताबाड़ी हाई स्कूल के मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया था। कथित तौर पर कल रात को ही तृणमूल के उपद्रवियों ने भाजपा की बैठक को बाधित करने के लिए मंच पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। দিনহাটা 7 নং বিধানসভা 3 নং মণ্ডলে আজকে এটি বিজয় সংকল্প সভা আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কমসে কম 1 থেকে 2,000 লোক জয়েনিং হওয়ার কথা, এবং সেই উপলক্ষে গতকালকে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম রেডি করা হয়েছিল। এখানকার যে টিএমসির যে হারমাদের আছে, এই সভা জয়েনিংয়ের হওয়ার কথা শুনেই তারা গতকাল রাত্রেই সেখানটায় একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এখানকার সেই স্টেজটাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা যেটা মনে করি যে এই যে সংকল্প সভা, সেই সংকল্প সভার মধ্যে তারা ভয় পেয়ে যাতে এখানে লোক আসতে না পারে, তার জন্য এই ধরনের পরিকল্পনা তারা করেছে। তা আমার যেটা মনে হয় যে যতই হুমকি দুমকি করুন না কেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানীয় নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়ের সমর্থনে দিনহাটা বিধানসভায় এগিয়ে গেছে, এবং আমরা তার সমর্থনে আমরা পরিপূর্ণভাবে লড়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনারা যতই If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 मार्च पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 में पहिलो पुरस्कार विजेता चना राम र दिनेश कुमार पांडे के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोड़पति। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755420000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। वो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख। यहाँ पे पेन हो रहा है? कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है यहाँ तक। रिलैक्स।
Then it's now 2. Out of 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिंग जिला समतल अध्यक्ष पापिया घोष ने आज सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पापिया घोष कई चाय बागानों में भी गई और श्रमिकों से बात की। इस कड़ी में महिला चाय श्रमिकों ने अध्यक्ष को अपने समस्याओं के विषय में विस्तृत से जानकारी दी। पापिया घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय बागानों के लिए काफी कुछ किया है और कई योजनाएं शुरू की है। यदि कोई समस्या है तो इसका भी समाधान किया जाएगा। जय बिरसा मुंडा उलगुलान लोकसभा चुनाव में तृणमूल का समर्थन करेगा। संगठन के सदस्यों ने आज सिलीगुड़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पिछड़े आदिवासी समाज के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनके लिए विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री के काम से प्रेरित होकर इस बार वे तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किए हैं। लोकसभा इलेक्शन सामने है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग का आदिवासी समाज जिस तरह से डिप्राइव और जिस तरह से वंचित हो गया है, इसलिए हम लोग इस बार जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कामकाज जो है आदिवासी के लिए, जिस तरह से हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट 2011 साल में जब अपना कमान संभाली है दीदी, तब से 2012 से हम लोग का लिए एक टीएससी का गठन किया गया। 2012 के बाद में हम लोग का आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड भी हम लोग के लिए किया। उसके बाद में आदिवासी टास्क फोर्स बोल के एक हम लोग के लिए इस्टेब्लिश किया है। उसके बाद में जितना भी आदिवासियों का जो मेन सीपीआईएम हामड़ो पार्टी समर्थित कांग्रेस पार्टी मुनीष तामांग के समर्थन में सीपीआईएम ने नक्सलबाड़ी के हाथीगिसा में चुनावी सभा व रैली का आयोजन किया। हामड़ो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से राजू बिष्ट ने अपने वादों के बावजूद कुछ नहीं किया है, इसीलिए लोग इस बार कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन में वोट करेंगे और मुनीष तामांग भारी अंतर से जीतेंगे। वह हामड़ो पार्टी के 6 काउंसिल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन्हें पैसे देकर खरीदा है। वहीं इससे पहले भी अनित थापा ने कई पार्षदों को खरीदा था। पहाड़ का मेरा पार्टी एक्टिव पहाड़ में, समतल में सीपीआईएम कांग्रेस का हम लोग का जोट है। सो पहाड़ में हम स्पष्ट बोलेगा कि इस बार जो बीजेपी का जो प्रार्थी जो 5 साल से आगे भी प्रार्थी था, वो सोच रहा है इस बार 5 लाख का वोट से हम लोग जीत लेगा। उस टाइम जो 4 लाख से वोट जीता है, उस टाइम अजय एडवर्ड्स उसका साथ था। अजय एडवर्ड्स आके बागडोगरा एयरपोर्ट में रिसीव करके ले गया। क्यों उस टाइम हम लोग का आइडियल्स नहीं मिलता है बीजेपी पार्टी, लेकिन हम लोग का क्षेत्र के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन देगा बोल के वो लोग झूठा आश्वासन किया। हम लोग 15 साल वेट किया। 15 ईयर्स माने कम समय नहीं। एक न्यू बॉर्न बेबी आईसीएसई और फाइनल माध्यमिक पास करता है। 15 ईयर्स हम लोग को झूठ का राजनीति। एक बार आता है बोलता है गोरखा का सपना मेरा।
सिलीगुड़ी में गांजा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम तापस बर्मन और प्रदीप मोदक है। रविवार को रात एनजेपी थाने की पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ बिहार से 2 लोग गांजा लेकर सिलीगुड़ी आ रहे हैं। पुलिस ने जाल बिछाया। कुछ बिहार से आए 2 युवक नौगाघाट मोड़ पर उतरकर मेडिकल की ओर जाने लगे। तभी एनजेपी थाने की सादे पोशाक पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तलाशी के दौरान 2 बैग से करीब 4 किलो गांजा बरामद किया गया। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। अलीपुरद्वार में अभिनेता देव ने तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। अभिनेता देव अलीपुरद्वार के तृणमूल उम्मीदवार प्रकाश चिकबराई के समर्थन में रोड शो करने के लिए फालाकाटा ब्लॉक के जटेश्वर पहुंचे। वे आज हेलीकॉप्टर से अलीपुरद्वार जिले के जटेश्वर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अलीपुरद्वार से लोकसभा तृणमूल उम्मीदवार के साथ खुली हुड वाली जीप में रोड शो किया। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र से वाम मोर्चा द्वारा नामित कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार देवराज बर्मन ने भारत बांग्लादेश सीमा कुचलीबाड़ी इलाके में चुनाव प्रचार किया और वोट मांगा। आगामी लोकसभा चुनाव में वाम मोर्चा उम्मीदवार देवराज बर्मन के समर्थन में जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मेकलीगंज 3 बीघा से सटे कुचलीबाड़ी इलाके में रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया गया। वाम मोर्चा कार्यकर्ता ने इस इलाके में जोरदार तरीके से प्रचार किया और देवराज बर्मन के लिए वोट मांगा। तो प्रथमत कमरेड्स, আজকে আমরা যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনের সম্মুখীন হচ্ছি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বলছি এই নির্বাচন আজ সাধারণ নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূলের নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন হচ্ছে দেশকে বাঁচানোর, দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর, দেশের কৃষক, দেশের খেটে খাওয়া মানুষকে বাঁচানোর নির্বাচন। এই নির্বাচনে যদি বামপন্থী পার্টিরা জিততে না পারে, এই নির্বাচনে যদি বামপন্থী সাংসদরা ওই পার্লামেন্টে যেতে না পারে, আগামী 5টা বছরে দেশের যে গণতন্ত্র আছে সেই গণতন্ত্রের বাকিটাও আর থাকবে না। আগামী 5 বছর দেশের মানুষ যেটুকু এখনো বেঁচে আছে, শেষ 10 বছর ধরে এই বিজেপি আর তৃণমূলে মিলে মানুষকে যেভাবে লুটেছে, তারপরেও যেটুকু মানুষের আশা ভরসা বাকি আছে, এই নির্বাচনে যদি বামপন্থীরা বিপুল মাত্রায় জয়যুক্ত না হয়, সাধারণ মানুষের সেই আশাটাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বলছি কমরেড, আজকের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দায়িত্বটা আমার আপনার অনেক বেশি। আমরা যারা বামপন্থী আন্দোলন এই লাল ঝান্ডাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, আমাদের কাঁধে জনগণের দায়িত্বটা অনেক বেশি এসে পড়েছে এই ভারতবর্ষকে বাঁচানোর, এই ভারতবাসীকে বাঁচানোর, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ভারতবর্ষ। सिलीगुड़ी के आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने चोरी के उपकरणों के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। मालूम हो कि पिछले महीने आसीगढ़ चौकी के पास एक हार्डवेयर दुकान में चोरी हो गई थी। इसके बाद पिछले महीने की 20 तारीख को दुकान मालिक ने आसीगढ़ चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करते हुए शनिवार रात सिलीगुड़ी के पास थारूघाटी जंगल से चोर के साथ चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार युवक का नाम शुभम रॉय है। वह सिलीगुड़ी के भोलानाथ पारा ठाकुर तला इलाके का रहने वाला है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीपुरद्वार में चुनाव के मद्देनजर चाय बागानों में श्रमिकों ने मजदूरी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। इन चाय बागान श्रमिकों ने बताया कि लंबे समय से मजदूरी नहीं मिलने से इन्हें तरह तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। यही कारण है कि मजदूरी दिए जाने की मांग को लेकर आज डुआर्स और चूनावटी चाय बागान श्रमिकों ने बानरहाट LRP मोड़ को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। इधर श्रमिकों ने आंदोलन को देखते हुए मद्देनजर काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए और हालातों पर नजर रखी जा रही है। इसलिए किया है कारण हम लोग का जो है चाय बागान में, हम इनका चाय बागान में एक मतलब 7 सप्ताह एक लग जाए पेमेंट नहीं दी है। पेमेंट नहीं देवे कर कारण से आदमी मैंने बाहर बीघा में नहीं है हुआ काम करे मैं जाते रहे से मन के भी बहुत कुछ रोकल गया। ओकर साथ में बहुत सारा समस्या है। चाय बागान में इतना समस्या है कि हम एक तो वीडियो में 2 मिनट का वीडियो में कोनो नहीं सुन सकब। अगर एखान ममता मोदी वर्ष में घूमत है ठीक है, लेकिन चाय बागान में काले नहीं आवत है। चाय बागान में जाए के चाय बागान के मजदूर का समस्या के भी तो सुना का इतना समस्या होवेला जे हर बार रोड में उतरे पड़ेला, हर बार आंदोलन करे पड़ेला। बोनस का टाइम पे भर्ती, साल छुट्टी, पेमेंट, अगर हम हर चीज लगिन बेर बेर रोड में उतरे पड़त हम नहीं कमा मतलब हम का छुआ मुता मैंने नहीं पड़वाई। हम मजदूर कर बेटा मजदूरी बनी, वो कभी DSP ISP कुछ नहीं बने सकी। यह है के मतलब हम कर एखन पूरा भारतवर्ष में नहीं यह चला था मजदूर का छुआ मजदूरी रही। हम इनके यह हालत रही नहीं तो इस बार हम वोट नहीं देवा, केखो वोट नहीं देवा, ना ममता ना मोदी इकर में वोट देवा, इके ना कर में वोट जे हम कर मजदूर कर बात के सुनी, जे हम कर मजदूर कर बात के समझी उके वोट देवा।
और कोनो नहीं। आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं? यहाँ पर हमें मैंने अर्चना बटी न्यूट्रस और न्यूट्रस डिवीजन का मजदूर मैंने इकट्ठा हुई और सबका एक समस्या है पेमेंट का लेके ही सबको यहाँ उपस्थित हुई है 7 सप्ताह मतलब 1.5 महीना इस महीना होए कला है कि हमें के पेमेंट नहीं दे ऊपर से मैनेजमेंट हमें के कोनो जवाब ठीक से नहीं देवत है कि हाँ क्लियर जवाब नहीं मिला था हमें कि इसका अभी तक हमें के जो है क्लियर कर दो इतना डेट भी दे सकते हैं हर बार मीटिंग में थे ना लेकिन सफाई का तौर पे खाली इतने मिलेला हम कोशिश करत हन का कोशिश करत है जे इतना 1.5 महीना लग जाते इतना भी पहुंच नहीं के मैनेजर कर इतना तक मतलब कंपनी का दिखाते पीए पैसा मन जे है ऊपर भी काटा थे कहे ना जमा नहीं होले कैसे होले जे हमें नहीं देवे मतलब नहीं पहुंचाते इतना लॉस चलते चाय बगान इतना लॉस चलते तो बंद कर देनी बंद कर दे मजदूर खुला हो जाए आजाद हो जाए कहीं और जाके कमाई सबकी लेकिन इस तरीके से बैंक के राइट के फायदा नहीं खे हमें का भी बेटा है हमें का भी छुआ पुता है जे स्कूल पढ़े ना कॉलेज जाए ना तो हमें का कहे ना कि हमें का जब पिछड़ा वर्ग है हमें सब पिछड़ा रहेला काहे के पिछड़ा नहीं रही हमें कर माई बाप जगह पैसा नहीं के जे हमें के देबे और हमें आगे जाके कोनो अच्छा पढ़ाई करे सकब कैसे पढ़ाई करब हमें 12 हर सरकारी स्कूल में हमें का बगान में सरकारी स्कूल है 12 क्लास तक कोनो लखा टाइम घींच के हमें का छुआ में पढ़ जाए ना उकर बाद में कॉलेज जाए पड़ेला मोरा घाट माल बाजार जाए के पैसा नहीं लगेला कहां से देबी हमें का माई बाप जे हमें का छुआ में कॉलेज जाए के पढ़ाई करबे कॉलेज में इतना सुख सुविधा नहीं के कि हर चीज कंप्यूटर का लगी के अलग से ट्रेनिंग दे काहे कि एग्जाम हमें का कंप्यूटर बेस रहेला हां और साथ कंप्यूटर सेंटर रहेला एग्जाम सेंटर रहेला सिलीगुड़ी जाए के कितना पैसा लगेला और हमें के सप्ताह में कितना मिलेला 1000 रुपया सप्ताह में 1000 रुपया उका से का चली बताओ के आहे जे हमें ई एकान बगान कर अलावा कोई ऐसा आदमी आहे जे 1000 रुपया में एक सप्ताह अपन घर का खर्चा चला थे दुख बीमारी पढ़ाई लिखाई खाना पीना जितना उकर घर का खर्चा है के वो 1000 रुपया में चला थे वो 1000 एक सप्ताह चलाते उठो आदमी मन कहे ना मोदी राशन देवते तो हमें देवते तो इनके राशन और वो 1000 रुपया लेवा घर चला के दिखावा के चला सकी कोई चला नहीं सकता बगान का मजदूर चला लावा कोई भी एक सप्ताह 1000 रुपया में नहीं चला सकता ये मैं लिखित देख सकबो कोई आदमी नहीं खर्चे 1000 रुपया चला सकेला उसका चला और कोनो का एक नहीं के सब बात पता है सब कोई के। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।